किया जाता है। मुझे तो खौफ आ रहा था। हमने तो सारों के साथ पब्लिकली अपील किया है। तो मेरे ख्याल में यहाँ जुर्म ये है कि छोटी चोरी जेल में, आप बड़ा डाका मारो। हमारे तजर्बे के साथ हम बता रहे हैं कि हर एक इंसान जो साहिब हैसियत हो या नहीं, अपने गाड़ी में खाना रखें, सूखा खाना। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अलीमा आपा जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। ये सूरत हाल आपको दिखाते हैं। अलीमा खान साहबा जो है वो यहाँ पर पहुंच गई हैं। कैसे हम जी नाज़रीन करम, ये सूरत हाल आपको जो है वो दिखाते हैं। अलीमा आपा साहबा जो है वो यहाँ पर बैठी हैं। माचिस देनी होती है आपने उनको, जो जब वहाँ पे आपको पता ना सारा कुछ गीला हो गया है, वहाँ पे कोई चीज पका नहीं सकते हैं, वहाँ पे कोई चीज रखने के लिए नहीं है, तो आपको उसके मुताबिक उनको स्टोव मुहैया करने पड़ते हैं। वहाँ पे कोई लकड़ी नहीं जलेगी, वहाँ कोई आग नहीं जलेगी, तो सूखा खाना देना होता है। सेब और केले एक डब्बे में डालकर इस तरह थोड़े दिया जाता है। मुझे तो खौफ आ रहा था। हमने तो सारों के साथ पब्लिकली अपील किया है। हमारे तजर्बे के साथ हम बता रहे हैं कि हर एक इंसान जो साहिब हैसियत हो या नहीं, अपने गाड़ी में खाना रखें, सूखा खाना रखें, पका हुआ खाना हो, या फिर जैसे खजूरें होती हैं, बिस्किट होते हैं, चने होते हैं, इस किस्म की चीजें रखें ताकि आप उन तक खाना पहुंचा सकें, नहीं तो भूख आ जाएगी। इसलिए ये जो डब्बे शब्बे बांट रहे हैं, ये तरीक़ाकार नहीं है। और हमें अगर आज हमें यहाँ ना बैठे तो हम फ्लड रिलीफ का काम कर रहे होते, सारे जाते हैं। और यहाँ पे जो इससे हम पब्लिक अपील कर रहे हैं कि सब निकलें और अपनी जहाँ अपने इलाके में करीब करीब कई देखें जहाँ फ्लड आए उसके साथ सूखा इलाका भी है, जो खुश्क में बैठे हुए हैं उनके पास चूल्हे हैं, वो पका के इनको खिलाएं, अपने अपने इलाके की जिम्मेदारी उठा लें। तो ये चीज़ तो फ्लड्स के लिए बता रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक ये पानी उतर जाएगा और फिर आपने इनको फर्क देना, फिर आपने राशन देना है इनको, दाल चावल कच्चा देना है, फिर चाय देना है, ताकि ये जाके अपना खाना पका सकें। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। एजेंसियां जब भेजती हैं, जब सिक्योरिटी के दायरे ही आपको अंडे मारना शुरू कर दें, तो क्या मैं कहाँ से लेकर आऊँ सिक्योरिटी का? हिंदुस्तान से लेकर आऊँ? कहाँ से लेकर आऊँ सिक्योरिटी? अपने इदारे, इनका काम है हिंदुस्तान पे नजर रखें, उनके जो दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं उन पे नजर रखें। अब उनको यहाँ मसरूफ कर दें अंडे मारने के ऊपर। ये कोई स्क्रिप्ट लिखने वाली थी? मुझे पता है कि क्यों उन्होंने किया। उन्होंने इसलिए ये किया था ताकि लोगों में इश्तियाल पैदा हो। आपने उनको, और आपने स्क्रिप्ट ये थी कि आपने कहने कि ये पीटीआई की औरतें थी जिन्होंने मारा, क्योंकि अलीमा खान ने बात नहीं की वो जो एहतजाज करने वाले हैं। तो जब मैं पैगाम दे रही थी, यहाँ पे समाविया भी खड़ी थी, ताबिश भी खड़ी थी, नईम पंजोता खड़े थे, तो वो जो जब मैं बात करना शुरू किया, आपको पता है मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती है इमरान खान का पैगाम देने की, और मैं बड़ा सीरियसली लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उनका पैगाम पहुंचे। तो जब उन्होंने अंडा मारा, मैंने तो दोबारा पैगाम देने की कोशिश की, तो सारे कैमरामैन भी भाग चुके थे, सारे सोशल मीडिया भी भाग गए। मैं खाली कैमरों को पैगाम दे के नीचे उतरी हूँ। तो जो ऐसे जो एजाज है, इसने इतनी महारत से मुझे घेरा, लग रहा था जो सिक्योरिटी कर रहे, हालांकि सिक्योरिटी नहीं कर रहा था। मैं उसको बाजू हटाऊं कि मुझे मीडिया से बात करने दो, आप सारे वहां खड़े थे, और वो बाजू आगे करके कहते आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी खतरे में क्यों थी अंडे से? उसने जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठाया, शीशे ऊपर करवाए, ड्राइवर को आगे शीशे, मैं नीचे करूं, वो ऊपर करवाए और आगे शीशे के सामने खड़ा हो गया ताकि आप मीडिया वाले हमारे से बात ना कर सके। और उसने जबरदस्ती ड्राइवर को कह के गाड़ी निकलवा दी। लेकिन जो चीज इनके साथ प्लान के मुताबिक नहीं गई कि वो बच्चे उस गाड़ी के पीछे भागे। सोशल मीडिया वाले जो थे, इनके माशाल्लाह कैमरे तेज हैं, इन्होंने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया, इन्होंने लोग भी नोट कर लिए। उन्होंने पुलिस वाले को अंदर बैठा के थाने तक पहुंचाया और फिर उधर से गायब हो गए। आपने कोई सुना कि कोई एफआईआर दर्ज हुई हो? नहीं। लेकिन मेरे ऊपर एफआईआर, अंडा भी खाया, मुर्गी भी नहीं मिली, और मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। अच्छा अलीमा खान साहब, ये बताइएगा कि आज क्या प्लान है? जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाएगी आप यहाँ पे मौजूद रहेंगे?
आपा कैदी आपा कैदी कैदियों की गाड़ी आ रही है। सुने, ये हटाएं, ये हटाएं, हाँ, ये हटाएं। ये हमारी रूटीन है। ये आते हैं, फिर लाठी चार्ज करते हैं, फिर मारेंगे, फिर अंदर 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 वो पंजाब पुलिस बंद करके। बना रही है गाड़ियों से। अब देखो इमरान खान के रखाई आप देख सकते हैं अलीमा खान साहब अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर, अलीमा खान यहाँ पे मौजूद हैं। सब ठीक। कैदी गुजरते हैं ना, अब देखे क्या करें, वो कैदी गुजरते हैं। देखे हम क्योंकि अडयाला जेल जाते रहते हैं, वहाँ पे हमने कैदियों को, अब पता है हमें पुलिस वाले बताते हैं कि कैदी किस चीज़ के लिए कैद हैं। आम तौर पे छोटे छोटे जैसे जुर्म होते हैं, जैसे टेलीफोन किसी का चोरी हो गया, या बेगुनाह होते हैं, अंडर ट्रायल होते हैं, और अभी तक उन पे जुर्म भी नहीं साबित हुआ होता। इन लोगों को जब ये करते हैं ना ऐसे, तो इनको तो कैद में ट्रायल के बगैर कई महीने डाल दिया जाता है, सालों तक। लेकिन जो असली बड़े पैसे चोरी करते हैं, उनको आपका प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ जुर्म ये है कि छोटी चोरी जेल में, आप बड़ा डाका मारो जिसमें आप पूरे मुल्क का सरमाया लूट लो, फिर आपको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनाया जाता है। आप ये नीचे कर देंगे। आपको मैंने अभी देखा कि पुलिस वाली गाड़ी गुजर रही है जिसमें कैदी थे, और वो भी इमरान खान के नारे लगा रहे थे, लेकिन वो और हम से डूब मर रहे थे नहीं पुलिस नहीं वाले। क्योंकि नहीं, पुलिस वाले भी नारे लगाते हैं, पुलिस वाले भी साथ खड़े होते हैं। कैदी बेचारे जाते हैं, क्योंकि हम अडयाला के बाहर बैठे होते हैं, वो हमेशा हमें हौसला देकर जाते हैं। कैदी कैदी हौसला देकर, ये रूटीन में जाते हैं, वहाँ जाते हैं ना अदालत, वापसी पे बेचारे, क्योंकि हम भी उधर हमेशा रोज बैठे होते हैं, तो ये बेचारे हमेशा हौसला देते हैं, और पुलिस वाले भी हमें हौसला देते हैं, और फौजी भी हमें हौसला देते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर हिम्मत है, क्योंकि आप सारे हमें हौसला देते हैं, हमें भी, हमारे अंदर भी हिम्मत है। अब बैठी जी नाज़रीन हम ये अलीमा खान से जो है वो गुफ्तगू मुलाजा कर रहे थे आप उनकी, और वो इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, अपने भाई को से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर वो धरना देकर बैठी हैं। अभी तक जो है उनकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। आप उनको मुलाजा कर सकते हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और ये अडयाला जेल के बाहर की जो है वो सूरत हाल जो है वो आपके सामने हम रख रहे हैं।